My dear friends, today our concept use of or in proposition. प्रपोजिशन में आप देख रहे हैं लास्ट कई वीडियो में आपको ऑन, ऑनटू, अपॉन, अबव, ओवर। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ओवर का यूज है, जो पार्ट में कई पार्ट में दिया जा सकता है। ओवर को भी हम के ऊपर के अर्थ में यूज करते हैं हिंदी के सेंटेंस में। के ऊपर ये दोनों है, दोनों तरफ से है कि हम किसी चीज से किसी चीज के ऊपर होगा, स्पर्श भी हो सकता है, कवर हो सकता है, कम से कम दो तरह से कवर में हो, अथवा स्पर्श नहीं भी होता। ने दोनों चीज के लिया है। जैसे हिंदी में इसका हमने डिफाइन किया, ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है। ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है जब एक चीज दूसरी चीज के को पूरी तरह से ढक ले। एक तो यह है कि जब पूरी तरह से ढक ले तो ढक लेगा। दूसरी बात अर्थात स्पर्श हो या ना हो, दोनों में बात है। स्पर्श हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किंतु कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो। ध्यान ये देना है कि कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। पर्वत के ऊपर जहाज उड़ रही है। यहां देखिए स्पर्श नहीं है लेकिन ऊपर है, स्पर्श नहीं है, ऊपर है। इसी प्रकार से द रूफ इज ओवर माई हेड। देखिए मेरे छत के ऊपर, सिर के ऊपर छत है, कवर है ना, कहीं न कहीं से कवर तो है। तो कभी दो तरफ से कवर हो तो यहां पर कवर किया गया है, मैंने ढका गया है, लेकिन स्पर्श नहीं है। इसी प्रकार से अब ये देखिए, स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द, स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल। मेज पर कपड़े को, एक कपड़े को बिछा दो तो ढका गया ना, स्पर्श भी है और ढका भी है। तो यहां हमने दे दिया स्पर्श है। मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है कि स्पर्श होगा भी और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर कपड़े को जब हम किसी टेबल के ऊपर, किसी सीट के ऊपर हम कवर कर देते हैं तो वहां ओवर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देखिए स्पर्श भी है, नहीं भी है, दोनों का एग्जाम्पल दिया गया और गैपिंग भी है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है सभी जगह के लिए। जो बातें सभी जगह के लिए हो, सर्वत्र हो। जैसे एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली जाती है, ये सर्वत्र है। तो यहां पर क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर आ गया। इसी प्रकार से हिंदी पूरे भारत में नहीं बोली जाती। हिंदी इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि हिंदी पूरे भारत में नहीं बोली जाती, तो ऑल ओवर की बात जब की जाएगी, सर्वत्र की बात की जाएगी, तो ऑल ओवर का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से और भी यूज होता है, दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ईद इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सर्वत्र सब जगह को काम किया जाए तो वहां पर सर्वत्र के अर्थ में भी हम ऑल ओवर का यानी ओवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है से अधिक। जैसे वजन बताना है, से अधिक के अर्थ में वजन जैसे बताना है कि वह 50 किलो से ज्यादा है, 60 किलो से ज्यादा है। किसी का वजन वेट करें वह इससे ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ ही इज ओवर 60, ही इज ओवर 50, ही इज ओवर 40, राम इज ओवर 50, जो भी चाहे दे सकते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस। तो ये जो उसकी खर्च है उससे ज्यादा इनकम नहीं है, तो उससे ज्यादा के अर्थ में हमने यूज किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट यूज है समय समाप्त के अर्थ में भी। हम कोई चीज कर रहे हैं, टाइम इज ओवर कह देते हैं, बड़े आराम से कहते हैं टाइम इज ओवर। क्लास हमारा 2 बजे समाप्त हो गया,
आफ्टर 45 मिनट बाद समाप्त हो गया, इतने बजे समाप्त होगा। तो जब समय समाप्ति की बात आए तो वहां भी हम समाप्त के अर्थ में हम ओवर के यूज करते हैं। जैसे ही इज ओवर 60, इसी प्रकार से टाइम के लिए दिया गया स्कूल इज ओवर एट 4 o'clock, स्कूल इज ओवर एट 2 o'clock, 2 बजे बंद होगा, समाप्त होगा। द मैच विल बी ओवर एट 6 o'clock। तो इस प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल से आप तैयार करिए ताकि पूरी तरह कंफर्म हो जाए। तो और जो प्रेपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वास्तव में प्रेपोजिशन जानना बड़ा ही जरूरी है। प्रेपोजिशन का कई अर्थ होता है, एक ही वर्ड का अलग अलग अर्थ होता है। जो हम डाउट में हो जाते हैं तो उसका सेंसेस समझना, उसमें किस आधार पर हमें या कहाँ कौन शब्द यूज किया जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को अगेन देखें। इसके बावजूद अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।